पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत। जैसा कि आप सबको मालूम है, विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके, उसका रिजल्ट आ चुका है। मुख्यमंत्री अभी तक बन नहीं पाया। आज यहाँ पर आप लोगों को बुलाने का जो तात्पर्य है, पिछले दिनों हुए विधानसभा के चुनाव में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी कार्यकर्ताओं को संपूर्ण महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा का टिकट दिया। उसी के तहत मध्य नागपुर से पिछली बार जिन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ा, बंटी शेड़के, इस बार भी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवारी दी। इस मध्य नागपुर में सबसे ज्यादा दावेदारों की लिस्ट थी। 36 लोगों ने यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश की थी। उसके बावजूद हाईकमान और प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भाई बंटी शेड़के को टिकट दिया। टिकट देने के बाद उन्होंने चुनाव भी बहुत अच्छी से लड़ा। आम आदमी के समर्थन में कड़ी मेहनत की। चुनाव संपन्न हुए। इतिहास में पहली बार मैं मध्य नागपुर की जनता का आभार मानना चाहूंगा। इतिहास में पहली बार 80,000 वोट हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले और मध्य नागपुर की जनता ने उन्हें 80,000 वोटों से नवाजा। दोस्तों, दुख इस बात का है, 80,000 वोट लेने के बाद में उन्होंने अपनी आभार रैली भी निकाली और कंटिन्यू निकाल रहे हैं। लेकिन उन्होंने इस तरीके से पार्टी के हाईकमांड, प्रदेश के आला वजीरा, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी को जो आरएसएस का दलाल बोला, उसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, हार और जीत लगी रहती है। इसी निर्वाचन क्षेत्र से अनीस अहमद जी भी 6 वोट से हारे। हमारे बीच में दक्षिण नागपुर से जो चुनाव लड़े भाई गिरीश पांडव जी भी उपस्थित है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। चुनाव आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन इस तरीके से कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं ने मध्य नागपुर में दिन और रात एक कर पार्टी के लिए उन्होंने देखा नहीं कि बंटी शेड़के की और कोई दूसरा है। सबने बहुत काम किया, इसीलिए 80,000 वोट उनको मिले। उनके जो विरोधी प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र गटके, वो 10,500-11,000 वोटों से जीते। जीवन के अंदर जीत और हार चलते रहेंगे दोस्तों, लेकिन किसी पे आरोप प्रत्यारोप कर यह साबित करना गलत है कि नाना पटोले आरएसएस का दलाल है। हम आज उसका निषेध करने के लिए आप सबके बीच में आए। मेरा आपसे केवल इतनी गुजारिश है, आपके माध्यम से मैं बंटी शेड़के जी को बताना चाहता हूँ, पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके साथ में था, आपके हर रैली में मौजूद था, चाहे प्रदेश का है, चाहे बूथ का है, चाहे कार्यकर्ता, हर लेवल का कार्यकर्ता उनके साथ में था। लेकिन ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर आने वाले समय में आप पार्टी का जो नुकसान करने जा रहे हैं, यह बहुत गलत बात है। और भी अन्य मेरे सब साथी हैं, ये अपनी अपनी बात रखेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई बंटी शेड़के जी, आप जिस तरीके से पार्टी के हाईकमांड को, शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे जी को जो अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, यह कांग्रेस की नीति नहीं है। आपको अगर बोलना था राहुल गांधी से मिलकर अपनी बात रखना था, खड़गे जी से मिलकर अपनी बात रखना था और उस बात को अपने परिवार में रखना था, न कि और जगह रखकर अपना पब्लिक के बीच में यह बात रखी जाएगी। आज जो ये प्रेस वार्ता की गई है,
जिस तरीके के एलिगेशन हमारे महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले जी के ऊपर लगाए गए हैं, विकास भाव के ऊपर लगाए गए हैं, उन्होंने मेरा भी नाम लिया है, इंटरव्यू में मेरा नाम लिया है, प्रेस में मेरा नाम डाला है। तो मेरा उनसे ये कहना, सबसे पहली बात तो आप महिलाओं का नाम क्यों उछाल रहे हैं? पहला, अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो आप बात कीजिए। इसीलिए उछाल रहे हैं क्योंकि वो खुद एक आरएसएस के दलाल हैं। मैं शब्द बोलने में बिल्कुल भी नहीं चूकूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आरएसएस हेडक्वार्टर के सामने उन्होंने जो किया सब वाकिफ है। हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी जो पार्लियामेंट में, हाउस में आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, स्ट्रीट पे आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं, हर जगह आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं। बंटी छिड़के जिसको कांग्रेस ने उम्मीदवारी दी 2 बार, वो आरएसएस के सामने नतमस्तक होते हैं। मेरा पहला सवाल तो उनसे ये है, हम जिस आइडियोलॉजी, जिस विचारधारा के खिलाफ हम फाइट कर रहे हैं, आप उसके आगे नतमस्तक आप खुद हो रहे हैं, तो आपको दूसरों में सवाल उठाने का कोई भी अधिकार नहीं है। धन्यवाद।